है? क्या समझता है तू खुद को? वो बेचारी बैठी तेरा मुंह तकती रहती है और तू मुंह दूसरी तरफ करके बैठा रहता है। ये तो गुलजीरा की फाइल है सर। हाँ, तो मैंने कब कहा मेरी फाइल है? उसी की फाइल है। ये लड़की हमें धोखा दे रही है जनाब, कुछ पता है आपको, खबर है? वो कैसे सर? वो ऐसे कि ये लड़की शादीशुदा है और इसका इतना बड़ा बच्चा भी है। तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गई? और तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? मैं ऑफिस से इसलिए जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मुझे मेरी जॉब से ऑफ कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि आंटी ने तुम्हें बता दिया जो रिंग मैंने तुम्हारे लिए बाय किया। और बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन जब भी तुम्हारी मोहब्बत के आगे वो हीरे की अंगूठी मुझे बहुत हकीर लगी। तुम्हारे पास एक एड्रेस था, है वो? या वो एड्रेस है, पर वहाँ जो कुछ हुआ आपको पता है। डोंट यू वरी, मैं अपने हिसाब से मालूम करूंगा। बता देना। बता तो दूं, लेकिन क्या? यही कि मैं गुल से मोहब्बत करता हूँ। आई लव गुलजीरा। आपकी एनजीओ नौकरियां भी देती है? जी हाँ, हमने रिसेंटली ये काम शुरू किया है और आपके लिए खुशखबरी है, हमारी एनजीओ ने आपके लिए एक चेक भेजा है। ये लीजिए, प्लीज रखिए और मुझे इजाजत दें। कौन है ये? इसके पास यहाँ का एड्रेस है और ये यही आना चाह रहा था। क्या काम है और किससे मिल रहा है? वो हमें, मेरा मतलब है मुझे एक शख्स के बारे में मालूम करना है। ज़ीशान नाम है उसका। कौन ज़ीशान? वो ये तस्वीर है उसकी। टोनी, क्या हुआ तुझे? तू घबरा क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? किसको तलाश कर रहे हो? सर इनका नाम ज़ीशान है, इनसे मिलवा दें मुझे। ये या वो? सर
सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं? दोनों तस्वीरें एक ही है। सर इनकी मिसेज इनको यूरोप से यहाँ तलाश करने के लिए आई हुई है। प्लीज मुझे इनसे मिलवा दें। और अब वो तुझे भी तलाश करेगी। तुम किधर घूम रही? आओ मेरे साथ। टोनी, ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? टोनी, बैठो बैठो जल्दी, बैठो बैठो जल्दी प्लीज। सर यही था वो दरवाजा जहां से मैं अंदर गया था। आपको पूरा यकीन है कि ये वही जगह है जहां पर आप पर गोली चलाई गई? जी सर मुझे पूरा यकीन है, यहीं से। ओपन करो गेट। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सर जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और मुसल्ला अफराद थे वो, और वेल ड्रेस्ड भी थे। जब गोली चली उस वक्त आप यहीं पे खड़े हुए थे? जी सर यहीं खड़ा हुआ था मैं।
सर अंदर तो कोई भी नहीं है। सर इधर भी कुछ नहीं है। तुम लोगों ने अच्छी तरह तसल्ली कर ली? अच्छी तरह। खासे होशियार लोग लगते हैं। मेरा ख्याल है हमारा यहाँ खड़ा रहना कोई फायदेमंद नहीं होगा। चलो चलते हैं, चलो। One, two. दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। आओ, आजो, आजो, खा लो, खाना खा लो। गुड बॉय, गुड बॉय। हेलो, यस, ये लो। वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी है? बस ठीक है, तुम सुनाओ। ये बुजी बेबी कौन है? जॉब का क्या बना? गुड। तो इतनी अच्छी न्यूज़ तुम इस तरह मूड खराब में क्यों दे रही हो? मूड नहीं खराब मम्मा, ऐसे लग रहा है जैसे थकावट है। तुम्हें तो टेम्परेचर है। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें टैबलेट्स भी देती हूँ और चाय भी बना कर देती हूँ। उठो। नहीं मम्मा, मैं टैबलेट्स खा लेती हूँ, आप इसे फीड करो। मम्मा, आफी आ गया स्कूल से? हाँ बेटा, अंदर सोया हुआ है। ठीक है। रोज ले लो, ले लो। चेक। मामा, बाय। मामा। हाँ जी बेटा। ये चेक कहाँ से आया? बेटा मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। क्या मतलब? बेटा एक लड़का आया था एनजीओ से, कह रहा था हमारी एनजीओ को पता चला है कि आपकी बेटी को जॉब से निकाल दिया है, ये आपकी हेल्प का चेक है। और आपने बगैर कुछ सोचे समझे ये चेक ले लिया? बेटा मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो कहने लगा कि अगर आपने ये चेक नहीं लिया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसलिए मजबूरन रखना पड़ा। मामा, ऐसी कोई एनजीओ नहीं है जो बेरोजगारों को घर आके चेक दे, और वो भी इतनी बड़ी अमाउंट का। ये जरूर कोई गैर मुनासिब हरकत है। अच्छा, आप परेशान हो, लेकिन प्लीज अगली बार होशियार रहिएगा, और अगर वो लड़का फिर से आता है ना तो ये चेक उसे वापस कर दो। संभाल के रखिए। तुम मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत क्या थी? क्या समझते तुम अपने आप को? जेम्स बॉन्ड हो? यार नोमी, सिंपल सी बात है। मैं वहां पे एक शख्स का एड्रेस पूछने के लिए गया था कि वो यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता। मुझे क्या पता था कि आगे से गोली चल जाएगी। तो उन्होंने गोली चला दी ना गोली। यार वो जैसी क्या जैसी? क्योंकि जैसी एक लड़की है और तुम इसको अपना दोस्त समझते हो, अपने शौहर को यहाँ तलाश करने आई है, तो इसकी खातिर तुमने अपनी जान पे खेल दिया किसी फिल्मी हीरो की तरह। जैसी तुमने सिर्फ इतना सोचा कि अगर ये गोली तुम्हारे सीने में लग जाती तो तुम्हारी मां को क्या जवाब देते हम लोग? बोलो, सोचा तुमने अपनी मां के बारे में? टोनी साहब, तेरी मां ने किस तरह पाला है तुझे? हाँ, किस तरह पाला उस औरत ने? सिर्फ मां की ममता ही नहीं बल्कि बाप की शफकत भी दी है उसने तुझे।
और ये आज जो तू वकालत की डिग्री लेने तक पहुंचा है सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से पहुंचा है। और जैसी साहिबा, इसको तो शायद अपनी जान की परवाह नहीं है और शायद आपको भी इसकी जान की कदर कीमत ना हो, लेकिन हमें है। क्योंकि ये हमारा दोस्त है और चंद दिनों का नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इट्स एनफ। नोमी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो जैसी, मैं नोमी की कही हुई बातों की माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, चाहे तलख ही सही, लेकिन उसने बात बिल्कुल ठीक कही। आई होप कि तुम मेरी बात अंडरस्टैंड कर रही होगी। ये हमारा वो दोस्त है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इसलिए मेरे ख्याल में आपको इस काम के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए। Listen guys, I'm sorry, मेरी वजह। एक मिनट, आई थिंक बहस हमें खत्म कर देनी चाहिए। प्लीज, इट्स ओवर। नोमी, शट अप, जस्ट शट अप। आप प्लीज यहां से जा सकते हैं। I'm sorry. जैसे यहीं पे रुक जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। समझाओ इसको। नोमी, बैठ जाना, बैठ जा। क्यों नहीं उठा रहा वो? उठा ले बेटा। खाला, खाला मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी टोनी को ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तूने जो कहना था कह दिया बेटा। मुझे लगता है तेरी बद्दुआ लग गई है मेरे टोनी को। नहीं नहीं खाला, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा और मेरी बद्दुआ नहीं लग सकती मेरे टोनी को। और टूटे हुए दिल की बद्दुआ जरूर लगती है। मुझे लगता मेरा टोनी को कुछ हो गया उसे कुछ, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। खाला, खाला बहुत रात हो गई है, वो सो गया होगा। मैं भी अपने दिल को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही मेरे दिल को तसल्ली? खाला, खाला मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो। बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं सुबह होते ही अपने बेटे को मिलने खुद जाऊंगी, तब जाके मेरे दिल को तसल्ली आएगी। ऐसे नहीं आने। कर लिया फैसला। मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना मन, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना।
शीश, मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारा भाई एक दिन हमें मुसीबत में डाल देगा। I told you, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और यहाँ आ गए। तुम यहाँ आते तो मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आना पड़ता। कहाँ हो तुम? Where are you? Where are you? For Lord's sake, where are you? कहाँ हो तुम? मैंने मना किया था तुम्हें शीश, पर तुम अपने भाई के लिए सब कुछ भूल गए और यहाँ आ गए। मैं क्या करूं? What should I do? I'm completely alone here. जो कोई अगर मेरी मदद भी करता है तो उसको भी मुसीबत उठानी पड़ती है। कहाँ हो तुम? एक मुल्क में रहते हुए हम मिल नहीं सकते। मैं अकेले हूँ शीश, मैं अकेली हूँ। कहाँ हो तुम शीश? मैं अकेली हूँ। For God's sake, for Lord's sake, वापस आ जाओ। मैं तेरी यादों में ऐसे जैसे टूटा हुआ है सपना। रात जैसा है पल मुझे सताए, जीना सकूंगी तन्हा। ये क्या हो गया? कैसे दिल ये ना जाना, प्यार होता दीवाना। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो I'll call you for sure. देखिए, जरूरत बता के नहीं आती। जैसे हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, आपको मेरी जरूरत पड़ गई, मैं आपके काम आ गया। अब तो आप मुझे जानती हैं, आपको जरूरत पड़े तो कॉल कीजिएगा। Alright, thank you so much. I am really thankful to you. शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इंसानियत के नाते आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। It's not like that, Mr. Tony. मैंने बहुत कम लोग यहाँ देखे हैं जो एक दूसरे की मदद करने को अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन जो अपना फर्ज पहचानते हैं, उसको निभाने में कोताही नहीं करते। Mr. Tony, I can see that कि आप एक अच्छे पाकिस्तानी होने को प्रूव कर रहे हैं।
याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। बिन तेरे जिया जाए ना सनम आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना प्यार होता दीवाना। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। ये मेरी सोच का रुख किस तरफ पलटता जा रहा, जबकि मैं जानता भी हूं वो गैर मजहब शादीशुदा औरत है। फिर भी भूल जा उसे। भाई मैं तो कहता हूँ अब जिब्रान बेटे का मकान तैयार हो जाए जल्दी से, और मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे अपने घर भेज। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं जाना उसके घर में। अरे क्या कह रही हो? उसके घर नहीं जा? अरे मासूमा की माँ, अम्मा मासूमा की, अबे जल्दी आ देखो क्या रही है तुम्हारी बेटी भाई है? कह रही है कि इसने वहाँ जिब्रान के घर जाना ही नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे ही कहने पर हमने तुम्हारी शादी जिब्रान से तय की है और तुम कह रही हो कि शादी नहीं करनी। मामा शादी मैंने करनी है लेकिन उसके साथ नहीं रहना। ये लड़की पागल हो गई है, कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है। अब तुम जरा चुप रहो, मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा कि शादी भी करनी है, जिब्रान के साथ रहना भी नहीं है? समझे नहीं? पापा मुझे उसके साथ नहीं रहना, उसे मेरे साथ बल्कि हमारे साथ रहना है इस घर में। मगर ओहो, अगर मगर कुछ नहीं होता ना पापा। आप खुद देखें, जिब्रान ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहीं गुजारा है ना इस घर में हमारे साथ, तो फिर आप क्यों नहीं? हाँ वो तो ठीक कह रही हो बेटा तुम। देखो ना, जिब्रान के वालिदैन के एक्सीडेंट में फौत होने के बाद उसका था ही कौन जो उसके सर पर हाथ रखता। लेकिन अब तो माशाल्लाह वो अपने पैरों पे खड़ा है, तुम्हारे लिए इतने प्यार से मकान बना रहा है वो। देखो अब उसकी अना को ठेस पहुंचेगी यूं घर दामाद बनते हुए। पापा ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं जानूं और जिब्रान। अच्छा ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे बेटा कि तुम्हारे किसी भी फैसले में जिब्रान की अना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी कॉन्सेंट शामिल होनी चाहिए हर बात। डोंट वरी पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने मुझे समझा दिया है ना, जिब्रान को अब मैं समझा दूंगी। That's like a good girl. खाला क्या हुआ? अरे तैमूर बेटा तू आ गया। बेटा वो मुझे मेरे टोनी के पास शहर जाना है। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। बेटा पता नहीं, मेरे दिल को तड़का लगा हुआ है, मेरा बच्चा किसी मुश्किल में है। बेटा तू मुझे मेरे टोनी के पास ले जा। मैंने बैग भी तैयार कर लिया, ये देख मैंने बैग भी तैयार कर लिया। चलिए खाला उसको फोन करके पूछ लेते हैं ना। अरे बेटा मैंने कई मर्तबा फोन किया, फोन उसका बंद मिलता है, कभी वो फोन उठाता नहीं है। और वो उसका दोस्त अवैस है ना, उसको भी फोन किया है मैंने, वो भी नहीं उठा रहा।
मेरा तो दिल डूबा जा रहा है बेटा। मुझे टोनी के पास जाना है, मुझे ले जाओ उसके पास। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि तू ये सब छोड़, मैं जाता हूँ, मैं उससे मिलने जाता हूँ और मैं पता करके आता हूँ। मेरे भी तो वो भाई जैसा है। मैं पता करता हूँ कि क्या मसला है, मुझे भी फिक्र हो रही है अब तो। मेरे दिल को तसल्ली तो नहीं होगी ना? मैं जाता हूँ, मैं सारा पता करता हूँ। तू कहता है तो मान लेती हूँ, ठीक है। लेकिन सुन, तू जैसे ही वहां पहुंचेगा ना, तूने फौरन मेरी उससे बात करानी है। मेरे दिल को तभी तसल्ली आएगी। बस तू फिक्र ना कर, मैं सारा बताता हूँ। तुम फिर आ गए यहाँ पे? मुझे खाला ने बुलाया। क्यों बुलाया खाला ने तुम्हें? टोनी की खबर लानी है। वो जो तूने बद्दुआ दी थी ना, पता करना है कि उसे कहीं लग तो नहीं गई वो। तुम्हें मेरे और टोनी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, समझे हो तुम? तूने खुद ही बात छेड़ी थी। तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हुआ टोनी को। मैं उसकी खैरियत खुद ही पता कर लूंगी। हाय हाय लड़की, मैंने बुलाया इसको ताकि ये टोनी की खबर ला सके। क्यों डांट रही है तू इसे? खाला कुछ नहीं हुआ टोनी को, वो ठीक है। अभी उसने मेरा फोन उठाया था, कह रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, तेरी टोनी से बात हो गई है, ठीक ठाक है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तैमूर बेटा, तू फिर भी जा, इसकी खबर लेके आ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाता ये? जा जरा इसकी खबर तो ले। ठीक है खाला, मैं फिर पता करके आपको बताता हूँ। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। शुक्र है तुम्हारे दोस्त को गोली बस छू कर ही निकल गई। वैसे हम पाकिस्तानी भी ना अपने मसलों की बजाय दूसरों के झगड़ों और मामलात में ज्यादा ही उलझे रहते हैं, चाहे वो मसले हमारे अपने हो या मुल्क की। वैसे तुमने अपने दोस्त को समझा दिया ना कि आइंदा ऐसे किसी झगड़े में मत पड़े? सर कोशिश तो की है। आई होप कि आप वो समझ जाए। गुड, ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब जी, आपके पास गोली है? कौन सी? 32 बोर की। क्या करनी है? सिस्टर को मारना है। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास पिस्तौल नहीं है। हाँ तैमूर, तुम ऐसे क्या देख रहा है? तू ठीक है ना? पता है मुझे खाला ने भेजा था, वो कह रही थी कि जाकर पता करके रहो ठीक है कि नहीं। उन्हें लग रहा था कि तू किसी तकलीफ में है। अब तू हंस क्यों रहा है? यार हंस इस बात पे रहा हूँ कि माओ को कैसे पता चल जाता है कि उनकी औलाद तकलीफ में। मुझे बता हुआ क्या है? झगड़ा बगड़ा हुआ किसी से? बताता हूँ और समझाता भी हूँ कि माँ को जाके क्या कह रहे। आप अंदर आना, अंदर आना, बताता हूँ। सर ये वो शर्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आई नो, इनकी पैकिंग चेक कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, मैंने हाफ स्लीव्स के अलावा फुल स्लीव्स का भी कहा था कि जितने भी डिज़ाइन हैं उनमें हाफ स्लीव्स के साथ साथ फुल स्लीव्स भी होने चाहिए। हैं जी, दोनों हैं सर। ग्रेट, ठीक है। और कुछ? सर एक बैड न्यूज़ है। तुमने कभी कोई अच्छी खबर सुनाई है? बोलो क्या बात है? सर खबर ये है कि गोल ने दूसरी फैक्ट्री में जॉब कर ली। व्हाट? यस सर। गुल का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझे क्या पता सर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे क्या पता कि बच्चे ना उसको निकालते ना वो कहीं और जॉब करती। सर आपने खुद ही तो कहा था। शट अप। ओके सर।
गुल, गुल बेटा, चाय ले लो। आपने उसे वो चेक वापस कर दिया था? बेटा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लेकर ही नहीं गया। मतलब आपने वो चेक भी वापस नहीं किया और ये झूला भी ले लिया? बेटा मैं क्या करूं? जब वो बात करता है ना तो इतनी मासूमियत होती है उसके चेहरे पे कि इनकार करने को दिल ही नहीं मानता। अगर उसकी मासूमियत ने किसी दिन कोई मसला खड़ा कर दिया तो? क्या मतलब? किसी दिन उसने घर में वारदात कर दी तो? बेटा वो देखने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मामा, ये जितने भी मासूम चेहरे होते हैं ना, ये लोग बहुत होशियार होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एहतियात कीजिएगा प्लीज। अब अगर वो घर में आता है ना तो पुलिस को फोन कर दीजिएगा। अच्छा, क्या सोच रही हो? कुछ समझ नहीं पा रहे हो और समझना चाह रहे हो। अच्छा ये लो चाय ले लो। जी भी एक बात कहूँ, मानोगे? मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात को इनकार किया है? ओ, हम शादी के बाद मामा और पापा के पास ही रहेंगे। मासूमा, वो घर जो मैंने बनाया है वो? हाँ तो ठीक है ना, वो हमारा घर रहेगा। अगर तुम उसमें नहीं रहोगी तो वो सिर्फ मकान रहेगा। मैं मजीद अंकल पे बोझ बन के नहीं रहना चाहता। जिब्रान, तुमने सारी जिंदगी वहीं गुजारी है। मासूमा, मैंने पहले की जिंदगी भतीजे के रूप में गुजारी है और अब शादी के बाद मेरा उनका रिलेशनशिप दामाद और ससुर का हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं घर दामाद कहलाऊं। लेकिन मैंने भी तुमसे कहा ना कि मैं पापा और मामा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैंने कहा ना कि मैं घर दामाद बन के नहीं रहना चाहता। अब फैसला तुम्हें करना है। जिब्रान, मेरी बात तो सुनो। जिब्बी रुक जाओ। जिब्रान, मेरी बात तो सुनो। जिब्बी रुको ना। अच्छा एक बात सुनो मेरी। जिब्बी रुक तो जाओ। सुनो, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? जिब्रान! याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। बिन तेरे जिया जाए ना सनम आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना प्यार होता दीवाना। दिल की बातें दिल ही जाने, या जाने खुदा।